अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और जाहिर है परिवार की मांग हो या डॉक्टर्स की मांग हो। लोमस, हमने लगातार देखा था कि किस तरीके से 1 से 1.5 महीने तक ये प्रदर्शन यहां पर जारी रहा सड़कों पर, सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में, कि एक ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे कोई भी आरोपी ये कृत्य करने से डरे, घबराए, वो खौफ उसके मन में पैदा हो। अब डॉक्टर्स का और परिवार का रिएक्शन क्या आता है ये भी देखना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा और पूरे देश को इंतजार था आज के सजा की। और साथ ही जब कोर्ट ने ये सजा संजय रॉय को लेकर के सुनाई तो पूरा देश राहत की, अब यहां पे बात निकल के सामने आती है, पूरे देश को राहत मिली इस सजा से, क्योंकि सभी को विश्वास था जल्द ही कोर्ट इस मामले में सजा सुनाएगी और सजा ऐसी होगी कि ये मिसाल कायम करेगी, एक एग्जाम्पल सेट करेगी। इस तरह के अपराधी को घिनौनी बड़े सा बड़ा सजा मिलना चाहिए। हालांकि जो परिवार था, हालांकि जो पूरे देश की जनता थी, वो चाहती थी कि इसे फांसी की सजा मिले, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई वो भी एक मिसाल यहां पे कायम होता है कि अगर कोई भी अपराधी इस तरह का घटना को अंजाम देता है भविष्य में तो उसको कहीं ना कहीं एक ये सजा याद रहेगी और वो कोई भी अपराध करने से बचेगा। आपने देखा था किस तरीके से सड़कों पर डॉक्टर उतर करके आए थे, वो लगातार विरोध कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द पहले अपराधी को पकड़ा जाए, फिर अपराधी को पकड़ने के बाद उसको जल्द से जल्द सजा मिले। आपने ये भी देखा था कि सीबीआई की मांग रखी गई थी, सीबीआई इसमें इंटरिम करे और सीबीआई इस पूरे मामले को जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपे। हालांकि सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की और जांच करके कोर्ट के सामने कई ऐसे प्रूफ पेश किए जिससे यह साबित होता है कि संजय रॉय ने ही रेप किया था। रेप करने के बाद जो पीड़ित डॉक्टर थी उसका हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसने अपने जो सबूत थे उसको छुपाने, इसलिए हम फांसी का सजा नहीं सुना रहे। हम उनके मृत्यु कारावास 66 के बारे में और 64 एंड 103(1) के बीएनएस एक्ट के बारे में उनका यावज्जीवन कारावास का उनका घोषणा दिया कोर्ट। एडवोकेट अनीशुर रहमान, हम एडवोकेट है इधर का, हम एडवोकेट अनीशुर रहमान है। जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को अमृत्यु जो कारावास, अमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में यावज्जीवन, 66 में अमृत्यु कारावास और 103(a) जो मर्डर, उसी में भी उनको यावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट, जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। और अखिलेश राय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, सवाल यही है, चूंकि कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना है, तो क्या माने पीड़ित परिवार अब इस बात को आगे कोर्ट में रख सकता है, फांसी की मांग कर सकता है, उम्र कैद की सजा को फांसी में तब्दील किया जाए, क्या इसकी मांग रखी जा सकती है? देखिए, एक मर्डर और रेप और मर्डर के मामले में मिनिमम सजा जो है वो उम्र कैद होती है और मैक्सिमम सजा फांसी होती है। आज भी इस मामले में मिनिमम सजा उम्र कैद थी और मैक्सिमम सजा फांसी की थी। इन्हीं दोनों के बीच कोर्ट को चयन करना था कि उसे कौन सी सजा दी जाए और कोर्ट ने आज मिनिमम सजा जो इस धारा जो लगाई गई थी संजय राय पे, इस आधार पर उम्र कैद की सजा दी। ये जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति अदालत के किसी फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो हमारे पास ये रेमेडी होती है कि वो व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, वो ऊपरी अदालत में अपील करे और ये मांग करे कि हम निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, आप इस मामले को देखिए, यानी हाईकोर्ट में वो अपील करे और ये मांग करे कि वो हाईकोर्ट इस मामले को देखे और इसमें फांसी की सजा सुनाए। और जहां तक दूसरे पक्ष की भी बात है तो वो सजा के खिलाफ अपने जा सकता है, जैसा कि जो दोषी है वो भी चैलेंज कर सकता है कि हमें उम्र कैद की सजा न दी जाए। लेकिन ये दोनों की तरफ, दोनों के लिए रास्ते खुले हुए हैं और अब हाईकोर्ट में देखना है कि कब तक अपील करते हैं। लेकिन पहले फिलहाल ये देखना होगा कि जो निचली अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें आखिर किन वजहों से, किन
किन वजहों से उन्होंने उम्र कैद की सजा यानी कि इस मामले में कम सजा दी है और फांसी क्यों नहीं दी, इसकी विस्तार से जरूर फैसले में लिखा गया होगा और उसको देखने के बाद ही अगली कोर्ट में जाएगा और उन चीजों को चैलेंज करेगा कि आखिर जब इतने एविडेंसेस थे, इतने सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे, पुख्ता सबूत थी और वहां पे कई चीजें ऐसी मिली थी जिसकी साफ वजह होती थी कि इसमें संजय राय ही इसका कर्ता धर्ता है, इस जघन्य हत्याकांड और रेप और मर्डर का वो दोषी है, ऐसे में कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं दिया गया? ये सारे सवाल हाईकोर्ट में उठाए जा सकते हैं और बहुत से ऐसे मामले हैं जबकि निचली अदालत ने कम सजा दी हो और उसको ऊपरी अदालत ने सजा बढ़ाई है। बहुत से ऐसे मामले हैं, तो ऐसे में हाईकोर्ट चाहे तो उसको फांसी की सजा दे सकता है और हाईकोर्ट ये मान सकता है कि निचली अदालत में जो सुनवाई हुई उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से कम सजा दी गई थी। तो ये पूरी आजादी है, ये पूरा अधिकार है विक्टिम परिवार का कि वो हाईकोर्ट में जाए और सजा बढ़ाने की मांग करे। तो एक विकल्प अभी हाईकोर्ट है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि किन वजहों से इसको कम सजा दी गई है, किन वजहों से उम्र कैद की सजा दी गई है और किन वजहों से निचली अदालत ने फांसी की सजा देने लायक इसे नहीं माना। ये फैसला आने के बाद पता चलेगा जजमेंट की कॉपी में, क्योंकि जजमेंट काफी विस्तार से लिखा गया होगा, लंबी 2 महीने के करीब सुनवाई चली थी, हर पॉइंट को इसमें दर्ज किया गया होगा। तो ये जजमेंट आएगा, उसके बाद जजमेंट की कॉपी आने के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या वजह रही होगी और दोनों पक्ष के वकील इस बात को देखेंगे और उसी आधार पर हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। और मैं समझता हूं कि जरूर पीड़ित पक्ष इस बात को लेके जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स जो हड़ताल पे उस समय थे, लगातार 2 महीने तक स्ट्राइक पे थे, तो पूरे देश के डॉक्टर स्ट्राइक पे थे, वहां हर जगह से मांग उठ रही थी कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये उम्मीद भी पूरे देश आज कर रहा था कि कम से कम फांसी की सजा तो जरूर होगी, लेकिन अगर उम्र कैद दिया है तो किस वजह से दिया है ये देखना होगा। वो वजह उस जजमेंट में, निचली अदालत के जजमेंट में जरूर लिखी होगी और ये कॉपी देखने के बाद पता चलेगा कि किस वजह से उसे फांसी की सजा जज ने नहीं दी। तो अब कॉपी का इंतजार है, अगर कॉपी आएगी उसके बाद परिवार भी जा सकता है हाईकोर्ट और जो दोषी है वो भी हाईकोर्ट जा सकता है। और ये सारा दारोमदार अब हाईकोर्ट पे आ गया है कि देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या नजरिया रखता है, इस केस की फिर से सुनवाई करेगा, हाईकोर्ट का अपना क्या फैसला रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल अखिलेश जी, जैसा आपने कहा कि ये देखना होगा कि जब कॉपी आएगी जजमेंट की कॉपी की क्या ऐसी वजह रही है, कौन से पॉइंटर्स रहे जिस वजह से फांसी की सजा नहीं हुई है। लेकिन लोमस, जिस तरीके से अखिलेश जी ने बताया कि सारे अभी विकल्प खुले हुए हैं हाईकोर्ट जाने के, दोनों ही पक्ष के, और अगर हम पीड़ित पक्ष की बात करें तो डॉक्टर्स के साथ साथ लगातार आपको बता दें मांग फांसी की हो रही थी, लेकिन वकील क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं पहले। Who is the deceased in this case? When she was on duty? वो हमने हमारा रिटन नोट्स ऑफ आर्गुमेंट में दिया है। हमने जो गलती था हमने वो, मतलब हम लोग को जो लगा हमने वो रिटन नोट्स ऑफ आर्गुमेंट में दिया है। हम जो गलती था हमको जो लगा हमने वो जो गलती था हमने हम लोग को जो लगा हमने वो दिया था। और अब वो जो जजमेंट आएगा, जजमेंट के बाद हम बता पाएंगे। थैंक यू। तो लोमस बने हमारे साथ। लोमस, वकीलों की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि जजमेंट की कॉपी आएगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार किन वजहों से फैसला लिया गया है। लेकिन हाईकोर्ट का रास्ता खुला है, जाहिर है पीड़ित परिवार हाईकोर्ट का रुख जरूर करेगा, क्योंकि डॉक्टर्स की भी मांग थी, फांसी से कम पर बात नहीं बनेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, पूरे देश की मांग थी कि फांसी मिलना चाहिए। जिस तरीके से एक लेडी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, वहीं का स्टाफ, उसी हॉस्पिटल का स्टाफ के द्वारा ये हरकत किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि पूरा देश कितना गुस्से में था। पूरे देश के डॉक्टर सड़क पे उतरे हुए थे, 2 महीने तक वो स्ट्राइक पे थे और यहां पे आप देख सकते हैं कि लगातार यही मांग की जा रही थी कि संजय रॉय, जब संजय रॉय का नाम सामने आया, जब सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच में अपनी तेजी दिखाई, तो संजय रॉय का नाम सामने आते ही पूरे सबूत निकलते हुए आए और कोर्ट के सामने सीबीआई के द्वारा सारे सबूत रखे गए और कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। और यह फैसला आप देख सकते हैं कि पीड़ित पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा था कि फैसले में फांसी की सजा सुनाई जाए, लेकिन कोर्ट ने हालांकि जो आरोपी था उसको आप देख सकते हैं कि जीवन भर कारावास में रहने की सजा सुनाई और साथ ही 50,000 का यहां पर उसे पैसे भी जमा करने पड़ेंगे और जो कि दंड है। और आप ये भी देख सकते हैं कि पूरा देश जिस तरीके से आरजीकर में जो ये मामला रेप और हत्या का मामला हुआ था लेडी डॉक्टर को लेकर के, बड़ी खबर पर हम लगातार अपडेट लेंगे।